नीचे कीजिए। मेरा बार थोड़ी आपका बार है। ठीक है, हाथ पीछे कीजिएगा भाई। है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो भारत में लोगों का विश्वास नहीं आ रहा है, उसमें कमी दिख रही है। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जब कभी बाधित हुआ है देश में तो उसके बाद खूनी क्रांति का सबब होता है, क्योंकि आजकल आम तौर पर व्यवस्थापिका के प्रति और कार्यपालिका के प्रति जनमानस का विश्वास घटता दिखता है। एक विश्वास टिका हुआ है, चाहे वो चोर हो, डाकू हो, ईमानदार हो, साधु हो, नेता हो, अभिनेता हो, सबका मन टिका है न्यायालय पर। जब न्यायालय पर विश्वास इतना टिका हुआ है तो न्यायालय को अपने सजग रखना होगा, उसको पारदर्शिता घोषित करनी होगी, ताकि वहाँ से जब विश्वास हटा तो 2 खंभा तो पहले ही गिर चुका है, तीसरा खंभा जब गिरेगा तो खूनी क्रांति के सिवाय कोई रास्ता नहीं रहेगा। सर आपने अपने इसलिए हमारी समिति को बड़े सोच समझ करके गहरे मंथन और चिंतन के बाद 2016 में यह निर्णय लिया कि हम ऐसी कुछ व्यवस्था करें, ऐसी कुछ भूमिका अदा करें समाज की तरफ से, ताकि ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो खामियां आने का प्रवेश करना चाहती हैं वो नहीं कर सके। मुख्य रूप से 2-3 खामियां हैं। ये खामी है, जैसा कि हमारे न्यायार्थी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम कुमार जी ने कहा कि साहब न्यायार्थियों के लिए न्यायालय में कोई जगह ही नहीं है। न्यायालय परिसर में जाते हैं, न्यायार्थी मुख्य मुद्दा है वो उन्हीं को फायदा मिल रहा है, उनको घाटा मिल रहा है, लेकिन उनके बैठने की जगह, उनके शौचालय की जगह, उनके पानी पीने की जगह, कहीं वेटिंग रूम ठहरने की जगह कहीं है ही नहीं। दूसरी समस्या जबरदस्त होती है कि साहब न्यायालय में विलम्ब ज़्यादा होता है न्याय मिलने में, इससे लोगों को खर्च भी आता है, असंतोष भी बढ़ जाता है। और तीसरी स्थिति बनती है कि इसके पीछे कारण क्या है। तो हम लोग जो कारण ढूंढा है, तो कभी कभी लिटिगेंट जो होते हैं, जो कभी कभी न्यायार्थी होते हैं, वो आरोप लगा दिया करते हैं गाँव में जवान में जा करके कि भाई जज साहब वकील साहब लोग मिल करके इतना डेट डालते हैं हम लोगों को कि हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जज साहब को भी डेट डालने में लाचारी है, वकील साहब को मांगने में लाचारी है, क्योंकि प्रक्रिया जो है आपके यहाँ कानून का, वो प्रक्रिया बड़ा जटिल है। उसी प्रक्रिया को सुधार करने के लिए हमारी समिति की तरफ से बार बार मांगे आ रही थी कि साहब अपना कानून हो। ये कानून हमारा 1860 का था, ये पुराना कानून था, अंग्रेज का बनाया हुआ था, इसे नया बनाया जाए। नया तो रूप मोदी जी ने देने का प्रयास किया जरूर, लेकिन हम लोग जो लॉ जानने वाले हैं वो संतुष्ट हो नहीं पा रहे उससे, क्योंकि कानून में जो बदलाव आए हैं, जो भी अभी संसद से जो पास हुआ है, उसमें हम लोग को लगता यही है कि बोतल का लेबल बदला, बाकी अंदर शराब का मात्रा वही है। क्योंकि बातें वही रख दी गई, अब उसको और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कठिन, कहीं कहीं पूर्ति करके और निश्चित तौर पर समय सीमा के अंदर त्वरित न्याय दिला सके, इसकी स्थिति करें। तो मिला जुला के 25 सूत्री मांगे जो हैं, वो मांगों के आधार पर हम बरसों से लड़ते आ रहे हैं। बहुत सारी संघर्ष उन्होंने किया है और बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मिली भी हैं, और जो बाकी है वो मिलेंगी उम्मीद है। लेकिन लड़ना होगा, संगठन करना होगा। उसी के सामने विशिष्ट चर्चा के लिए हम लोगों ने 30 नवंबर 2024 को मुजफ्फरपुर जिला सभागार में एक दिवसीय महाधिवेशन का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय उच्च न्यायालय पटना के अनिल कुमार सिन्हा साहब शिरकत कर रहे हैं। और सरकार के पक्ष से जो केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मंत्री आने वाले, जिनकी सहमति मिल चुकी है, कार्ड पर नाम भी आ चुका है, लेकिन अब सुना गया है कि साहब वहाँ जो चुनाव हो रहा स्नातक वाला मुजफ्फरपुर में, इस चुनाव को लेकर के वहाँ आचार संहिता लगा। आचार संहिता का तो अब हम नहीं बोलना चाहते आपकी इस मंच से। आचार संहिता में क्या क्या बात आती है जानते हम लोग हैं, अमल दूसरे ढंग से होता है। रोज सरकारें यही कह रही हैं कि साहब यह नहीं करना चाहिए, और रोज हम है और न्यायाधीश ही अंतिम निर्णय देते हैं, जिससे लोगों को न्याय मिलता है, लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए न्यायाधीशों की, योग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए, जो दूध का दूध और पानी का पानी करे। वैसे तीव्र कुशाग्र बुद्धि वाले जो जजेस की नियुक्ति हो, निम्न न्यायालय में, उच्च न्यायालय में भी होनी चाहिए। और संख्या उनकी, जो न्यायाधीशों की संख्या है, पॉपुलेशन के जनसंख्या के अनुपात में और बढ़ना चाहिए। भारत की जनसंख्या बहुत काफ़ी है, उस
जनसंख्या अनुपात में यहाँ न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमी है, बिल्डिंग्स की कमी है और भी फैसिलिटी की कमी है जो होना चाहिए, मिलना चाहिए न्यायाधीशों को, जिसमें कि तुरंत न्याय दिला सकें। कंप्यूटराइजेशन होने की कमी है, हर जगह कंप्यूटराइज अभी नहीं हुआ है, हर कोर्ट कंप्यूटराइजेशन होना जरूरी है, डिजिटल होना चाहिए तब जाकर के और तुरंत न्याय हो सकेगा। न्यायाधीशों की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए अच्छी। जी सर, परिचय दीजिए सर अपना। दामोदर प्रसाद, पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश, पटना। जी पहला बार न्याय पाने वालों को भी शामिल किया गया इस कार्यक्रम में। और अभी जो न्यायालयों का स्थिति है कि वहाँ जब न्यायार्थी जाता है उसके लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है जी। इतना तारीख पर तारीख मिलता है, 10 PM. और कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते थक जाता है। कुछ तो ऐसा भी मामला है कि 50 साल से मामला न्यायालय में चल रहा है। तो हमारा मांग है कि जितना जल्दी त्वरित न्याय मिले और वहाँ व्यवस्था हो। जो हम लोग जाते हैं न्यायालय में तो हमारे लिए वहाँ कैंटीन का व्यवस्था हो, वहाँ हमारे लिए वेटिंग रूम का व्यवस्था हो, वहाँ हमारे लिए शौचालय की व्यवस्था हो। यह जो हमारा एक मनुष्य का अधिकार है, जो इसको नीड है, यह निश्चित रूप से होना चाहिए। और यह तारीख पर तारीख का जो सिस्टम है यह समाप्त। ठीक।